अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे, मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे महंगा हो चुका है। एक यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गई। महाना 200 यूनिट वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। तो खबर है कि मुल्क भर में एक दफ़ा फिर महंगाई का तूफान आ चुका है। बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे तक महंगा हो गया है। एक यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच चुकी है। शहरियों पर बिजली बम, कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। बाकी घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया है। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। महाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे हो गया। महाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से 39 रुपये 15 पैसे हो गया। महाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। वफाकी हुकूमत ने बिजली सारिफीन के बिलों में फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सारिफीन के लिए 200 से लेकर 1000 रुपये तक महाना फिक्स्ड चार्जेस आयद किए गए हैं। सारिफीन महाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन 1 जुलाई से 200 रुपये फिक्स चार्जेस देंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 400 रुपये देना होंगे। इसी तरह 501 से 600 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले 600 रुपये, 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 800 और 700 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को महाना 1000 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करने होंगे। तो बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा अवाम ने यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें, राशन पूरा करें या महंगे महंगे बिल दें, हुकूमत को गरीब का सोचना चाहिए। अवाम के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए। इनको कोई शर्म करनी चाहिए, अवाम का भला करना चाहिए। टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। कभी ये बिजली को बढ़ा रहे हैं, कभी ये पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं। इनका कोई पता नहीं चल रहा किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, किस चीज़ को कम कर रहे हैं। जो गरीब अवाम 2 वक्त का खाना खाती थी, अब वो बमुश्किल 1 वक्त का खाना खा रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसका रेट कम किया जाए, मज़ीद मुख्तलिफ चीज़ों में भी लोगों को रिलीफ दिया जाए। एक दफ़ा जो चीज़ बढ़ जाए ना तो वो कभी भी वापस नहीं होती, चाहे वो पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, कोई भी चीज़। गरीब जो है वो मर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत का बहुत जो है ना जालिमाना फैसला है, क्योंकि अवाम जो है ना पहले से महंगाई के चक्की में फंस रही है और ऊपर से इन्होंने 7 रुपये 12 पैसे जो है ना बिजली का रेट बढ़ाया। तो अवाम बेचारे, अवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी, किससे फरियाद करेगी। अभी तो ना टैरिफ बढ़ा है, इसके अलावा हमारे ये टैक्सेस भी बढ़ाएंगे। और आपको पता है ये 200 यूनिट तक जो है ये बिजली के फिर भी आवाम का गुजारा हो जाता। तो 200 से जैसे यूनिट ऊपर जाते हैं तो आवाम का बुरा हाल हो रहा था। ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ये 7 रुपये हो गया, ये 2 रुपये फिर कम करके आवाम को थोड़ा सा फिर लॉलीपॉप दे के ये फिर महंगा करेंगे। कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं आवाम का सोच रहे, कुछ नहीं साड़ा सोच रहे। अगर और भी महंगा कर दे तो अब लोग चोरी करने पर उतर आएंगे। अभी आवाम रुल रही है, बिजली हमारी है, गैस हमारी है और हमें जो है महंगे दामों उसके बिल देने पड़ रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं है, जुल्म किया जा रहा है, इंतहाई सख्त किस्म का जुल्म किया जा रहा है। अब ये लोग यही चाहते हैं कि ये अवाम इनके पीछे निकले। और ख़बर है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए। गोलियों की तड़तड़ाहट से पंडाल में भगदड़ मच गई। जख्मी ट्रंप को सिक्योरिटी ने हिसार में लिया। ट्रंप मुक्का लहराते हुए रवाना हुए। सिक्योरिटी पर मामूर स्नाइपर ने हमलावर को मार गिराया। वाक़े में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी भी हुए। ट्रंप के कान को छूती हुई गोली गुजरी। FBI की हमले के असबाब जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान किया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, एनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा कि हमलावर करीबी इमारत में मौजूद था, उसके पास राइफल थी, पुलिस ग्राउंड में मौजूद थी। गोलियां चलने के बाद स्नाइपर्स ने भी जवाबी फायरिंग की और हमलावर को मार गिराया। पंडाल में भगदड़ मच गया।
पाकिस्तानी क़यादत ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले की सख्त मजम्मत की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बयान में कहा कि हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। बयान में कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमारी हमदर्दियाँ डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, आलमी रहनुमाओं की वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत सामने आ गई। बरतानिया, कनाडा, भारत, जापान और दीगर के ममालिक ने वाक़े को दिल दहला देने वाला करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि ट्रंप पर फायरिंग के दिल दहला देने वाले मनासिर पर हैरत ज़दा हूँ। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर फायरिंग बहुत परेशान कर देने वाला वाक़या है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने दोस्त साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर गहरी तशवीश है। एलन मस्क ने ट्रंप पर हमले के बाद मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। एलन मस्क ने ट्रंप के हमले के बाद सीक्रेट सर्विस के सरबराह और दीगर खुफिया एजेंसियों की क़यादत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। चीनी रिटेलर्स ने अमरीकी सदर पर हमले को भी कैश कराने का जरिया बना लिया। ट्रंप की इंतखाबी रैली में फायरिंग की तस्वीर वाली टी शर्ट्स ऑनलाइन मार्केट में पेश, पहला पेज भी फरोख्त हो गया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, चीनी रिटेलर्स कंपनी का हमले को कैश कराने का प्रोग्राम। ट्रंप की इंतखाबी रैली में फायरिंग की तस्वीर वाली टी शर्ट्स ऑनलाइन मार्केट में जारी कर दी। 3 घंटे से भी कम वक्त में पहला बैच फरोख्त हो गया। टी शर्ट पर मोटिवेशनल पैगाम में लिखा है कि शूटिंग मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, जिसका मतलब है कि अब मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। टी शर्ट में ट्रंप के मुक्का लहराने की तस्वीर भी लगाई गई है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस टी शर्ट की सेल लाखों में होगी। CEO पेम्ब्रा हबीबुल्ला खान कहते हैं कि चीन बहुत बड़ी मार्केट है। इंटरनेट के आने से लाइफस्टाइल ब्रांड का इरा शुरू हो गया है, जिसके तहत कोई भी शख्स किसी भी वक्त पूरा ब्रांड एक दिन में बना सकता है। इंटरनेट आया ना, तो इसकी वजह से एक एबिलिटी आ गई कि आप इंस्टेंट ब्रांड्स बना सकते हैं। अब इंस्टेंट ब्रांड्स क्या होती हैं, आपको चाइना में हर चीज़ का मैन्युफैक्चर मिल जाता है। तो आप डिसाइड करते हैं मैंने ये प्रोडक्ट बनानी है, आपने उसका मैन्युफैक्चर ढूंढा, आपने एक वेबसाइट की बनाई विक्स इस्तेमाल करके, उसके ऊपर आपने स्ट्राइप इस्तेमाल करके पेमेंट देने की एबिलिटी ऐड कर ली और एक दिन के अंदर इस तरह करके ना आपने ब्रांड खड़ी कर दी। तो वो जो सब कल्चर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, वो सब कल्चर जिसके ऊपर एक ब्रांड खड़ी हो सके। अब दुनिया में जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब कल्चर जो है ना वो है ट्रंप के सपोर्टर्स। तो जैसे ही ट्रंप को कुछ हुआ तो वो जो इंस्टेंट ब्रांड वाला फलसफा था, जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, वो तो रेडी था। तो आपको सिर्फ ब्रांड के अंदर एक इवेंट चाहिए होता है। तो वो इवेंट हो गया कि शूटिंग हो गई तो फौरन ठक 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 2-3 घंटे में उन्होंने इंस्टेंट ब्रांड्स वाला सिस्टम इस्तेमाल किया और उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं शर्टें निकाल दी। और अभी आपको बताएं कि बानी पीटीआई के एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। तफ्तीशी पुलिस ने बानी पीटीआई को जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार कर लिया। जिन्ना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है। तोशा खाना के नए केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया है। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को 22 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस के जरिए ATC लाहौर में पेश होंगे। रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात के तहत बानी पीटीआई से तफ्तीश होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। 4 मुकदमात में बानी पीटीआई ने जमानत करवा रखी है। और आपको बताएं कि सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। रिहाई की 1 घंटे बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद को विफाकी तहकीकाती एजेंसी के मुकदमे से बरी कर दिया था, जबकि वकील अली अशफाक ने सनम जावेद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। हमारे अरकान असम्बली को अगवा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 20 अरकान के बयान हल्फी जमा कर लिए गए हैं, दीगर भी जल्द हो जाएंगे। बैरिस्टर गोहर ने बुशरा बीबी के तोशा खाना में गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। रऊफ हसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ी अवामी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। बोले सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आइन से गद्दारी के मुकदमे का मुतालबा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, हमारे MNA साहिबजादा मीर सुल्तान को उठाया गया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के मुताबिक कल तक हम अपने सारे एफिडेविट और स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल कर लेंगे। कल ही इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी कंफर्मेशन फाइल करेगी। तो शखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं।
बीबी का नाम तो शखाना के लिस्ट में नहीं था। बीबी ने कोई खरीदी नहीं है कोई गिफ्ट। बीबी की रिहाई के बाद बीबी की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। एक फ्रॉड इलेक्शन कंडक्ट करवाना और उसमें मुजरिम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके हवारी। तो हम इनके खिलाफ इस हफ्ते से एक प्रॉपर मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जिस जुर्म की निशानदेही की गई है और जिस मुजरिम और उसके हवारियों की निशानदेही की गई है, इनको आप एहतसाब के दायरे में लाएं, इनको अपनी पोजीशन से डिसमिस करें और इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। हमें लाडलाइज़म किसी सूरत मंजूर नहीं। जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। एक मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का सखर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे से खिताब। कहा, आसिफ अली जरदारी 14 साल जेल में रहे, हमने उफ तक ना किया। जब एक सियासी जमात अपना निशान रखने का इख्तियार नहीं रखती तो वो सीटें कैसे हासिल कर सकती है। कराची की ताहिरी मस्जिद में दाऊदी बोहरा जमात का अशरा मुबारका। सिंध खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वज़ीर आला सिंध समेत शर्जील इनाम मेमन की अशरे में शिरकत। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए मुख्तसरन इज्तिमाअत की अहमियत पर रोशनी डाली। मुहर्रमुल हराम के महीने में शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सबीलें लगा दी गईं। कराची में पान मंडी की सबसे पुरानी सबील पर हमारे नुमाइंदे साद शरीफ इस वक्त मौजूद हैं। जी साद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम का महीना जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे सबील लगी हुई नज़र आती है। पानी यहाँ पर पिला रहे हैं और सबील का सिलसिला जो है वो चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त भी एक बुज़ुर्ग हज़रत मौजूद हैं। सर, बताइएगा ये सबील का जो सिलसिला है कितने टाइम से चल रहा है। और भाईजान, ये सबील के 30-35 साल पुरानी है। पहले इसकी डिज़ाइन रोज़े की सूरत में होती थी, जैसे इमाम हुसैन का रोज़ा होता है ना, ऐसे बना हुआ था। लेकिन अब उन्होंने फिर चेंज करके जरी की शक्ल दी है। सर, बहुत हमें अच्छा लगता है कि हर भाई लोग आते हैं। सब इमाम हुसैन की ये सबील होती है। जैसे भाई ने भी आपको बताया, पहले ये जरी टाइप की बनती थी, फिर हमारे पीर साहब ने बोला ऊपर से वो नहीं बनाओ, आप लोग सिर्फ सबील बनाओ, इमाम हुसैन का पानी पिलाओ, शरबतें पिलाओ, नियाज़ें सबको खिलाओ। हमारे जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि तकरीबन 24 घंटे यहाँ पर सबील का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। आपने देखा, मेरे अकब में भी आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं वो अपने हाथ से जो है सबील दे रहे हैं। और तकरीबन मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने तफसीलात के लिए पेशावर में मुहर्रमुल हराम के छोटे जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हैं। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, 7वें मुहर्रमुल हराम के दौरान पेशावर में मुख्तलिफ मजालिस का सिलसिला जारी है, जबकि छोटे छोटे जलूस भी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद हो रहे हैं। इस वक्त हम इमाम बारगाह आगा सैयद आलम शाह में भी मौजूद है। हमारे साथ अहले तशी बरादरी भी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, 7वें मुहर्रमुल हराम के जो सिलसिले में मजालिसों का सिलसिला जारी है, क्या रोशनी डाल रहे और क्या दर्ज देते? जी, 7वीं मुहर्रम जो है 8वीं रात है। अभी इसकी 8वीं रात के मजालिस हर जगह पे शुरू हो चुकी हुई हैं और छोटे बड़े जुलूस भी इस रात बर्पा होते हैं। ये रात ख़ास हज़रत अली अकबर के साथ और मुख्तलिफ़ ज़ाकरीन हैं, उलमा हैं, जो इस वक्त मिंबर पर आकर इंसानियत का दर्ज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी किस वजह से दी थी और या ज़वार कुर्बानी की याद मनाना भी क्यों ज़रूरी है। इस हवाले से मुकम्मल बातचीत जारी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में जो है वो मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें ज़ाकिरीन जो है वो नवाब शेर बहुत। कराची में 3 दिन शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। समुद्री हवाएं भी बंद होंगी। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 और 20 जुलाई को कराची में बारिश होगी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।